गायब होता सिग्नल। रात के सन्नाटे में अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स बुझ गई और तभी उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है। माइल्स उस सुनसान रास्ते पर कई बार जा चुका था, लेकिन आज रात जंगल कुछ अलग लग रहा था, जैसे पेड़ और करीब झुकाए हों, मानो उसका रास्ता रोक रहे हों। उसकी कार की हेडलाइट्स धुंध को चीरती, शाखाओं पर अजीब परछाइयां बनाती। अचानक डैशबोर्ड पर लगी जीपीएस मशीन बीप की आवाज करके बंद हो गई। सिग्नल गायब। उसने मोबाइल देखा, वहां भी कोई नेटवर्क नहीं। वो जैसे ही उसे जेब में रखने लगा, कार का रेडियो चरमराया, रुकना मत, चाहे जो हो, गाड़ी मत रोकना। माइल्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। रेडियो पर अचानक से फिर सन्नाटा छा गया। उसने सामने सड़क पर नजर डाली। कुछ दूरी पर एक आकृति खड़ी थी, बिल्कुल बीचों बीच। धुंध इतनी घनी थी कि ये समझ पाना मुश्किल था कि वो आदमी है, औरत है या कुछ और। आगे बढ़ो, मत रुको। लेकिन उसी पल उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और सीधे माइल्स की कार की ओर इशारा किया। तभी कार की हेडलाइट्स झपकी, धीमी हुई और पूरी तरह बुझ गई। सड़क अंधेरे में डूब गई और पीछे की ओर कार की आधी खुली खिड़की से पैरों की आहट सुनाई देने लगी। इतनी आहट जितने कदम किसी एक इंसान के नहीं हो सकते। माइल्स ने कांपते हुए रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने ध्यान से सुना। वो पैरों की आहट असल में इंजन की ठंडी होती आवाज और हवा में हिलती शाखाओं की सरसराहट थी। सामने जो आकृति उसे दिख रही थी, असल में एक टूटा हुआ सड़क का साइन बोर्ड था, जो धुंध और हेडलाइट्स की छाया से इंसानी शक्ल का भ्रम पैदा कर रहा था। उसके हाथ ढीले पड़ गए, सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने कार फिर से स्टार्ट की और महसूस किया कि कभी-कभी डर बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की परछाइयों से पैदा होता है। वो रास्ता और वो रात उसे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उसने सिखा दिया कि असली सन्नाटा बाहर नहीं, भीतर होता है।